तो आज जिस विषय के लिए मुझे आप सबने कहा वो विषय है विश्व में आर्य समाज का जो एक स्थान है उसको हम सब लोग, मैं कर लेता हूँ। विश्व में आर्य समाज का जो स्थान है उसको थोड़ी और गहराई से जाने, आखिर विश्व में आर्य समाज की वर्तमान अवस्था स्थिति है क्या। सभी महानुभाव जो आज इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में इस बैठक में हैं, आवश्यक नहीं कि वो आर्य समाज से सीधे और लंबे समय से जुड़े हों। जितने जुड़े हैं, मैं आचार्य की बैठक में क्षमा चाहूंगा, इस समाज के धर्माचार्य महोदय जी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अंकित जी शायद चले गए हैं मेरे ख्याल से, बहुत सुंदर उनके भजन हो रहे थे, उनका भी सम्मान करते हुए। आर्य समाज को गहराई से जानना हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों, ये मैं नहीं कहता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब सत्यार प्रकाश लिखते हैं तो सत्यार प्रकाश में वो एक वाक्य लिखते हैं, क्योंकि ऋषि का वाक्य है तो मैं उसको किसी रूप में भी कह दूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऋषि का वाक्य लिखा हुआ तो मानव के हित के लिए लिखा, अपने हित के लिए नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि मेरा आर्य समाज है इसलिए जुड़ करके काम करो, नहीं, मानव के हित की दृष्टि से लिखा। तो वो बहुत ही सरल शब्दों में लिखते हैं, यदि उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर कार्य करो, अन्यथा कुछ भी हाथ न लगेगा। यही शब्द है। अब जो व्यक्ति आर्य समाज से नहीं जुड़े, उनको लगता होगा क्या हम आर्य समाज से नहीं जुड़ेंगे तो क्या हमारा जीवन व्यर्थ होगा। ये बड़ा प्रश्न पैदा हो जाता है उनके शब्दों को सुनकर के। लेकिन उनको इस भावना को उस समय की उस परिस्थिति से जोड़ करके चलना चाहिए जब आर्य समाज उस विचारधारा का प्रतीक था जिस समय पूरी तौर पर आर्य समाज को चलती हुई विचारधारा के विपरीत तैरने वाला व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। वो उस समय उस बात को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत की वर्तमान अवस्था के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं, आर्य समाज उन सब कारणों को समाप्त करने के लिए कार्य करेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से इच्छा रखी कि तुम भी आर्य समाज के साथ जुड़कर के इस दिशा में काम करो, अन्यथा कुछ भी हाथ ना लगेगा। मैंने इसकी काफी जाकर के गहराई से कोशिश की बिंदुओं को जानने की, आखिर महर्षि दयानंद के इस वाक्य के अंदर इतनी गहराई क्यों है। क्योंकि उन्होंने संस्था बनाई थी, इसलिए वो कह रहे हैं तो उस संस्था से जो जुड़े लोग हैं उन तक ही वो सीमित बात रह जाएगी। क्योंकि जो महर्षि दयानंद को मानते हो ठीक है माने, लेकिन महर्षि दयानंद का जो ये वाक्य है, यह शब्द है, सत्यार प्रकाश में लिखा हुआ एक एक शब्द जो है वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, ग्रुप विशेष से ताल्लुक नहीं रखता। तो इसलिए आज की चर्चा क्योंकि एक विशेष बिंदु पर है तो मैं चलूंगा तो उधर ही, पर उससे पूर्व मैं इतना जरूर कह दूं कि 150 वर्ष आर्य समाज की स्थापना को होने जा रहे हैं। 2 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। इन 150 वर्षों में अगर किसी एक संस्था के रूप में संगठन ने दुनिया में सबसे तेजी से प्रचार प्रसार किया हो और बड़े परिवर्तनों का कारण और आधार रहा हो, केवल झंडे लगा देने से नहीं। आज मैंने 50 लाख झंडे दिल्ली में लगा दिए, मेरी मौजूदगी दिखेगी दुनिया को, अरे आज तो बड़ा प्रचार हो रहा है आर्य समाज का, जहां जाऊं उसके झंडे नजर आते हैं। लेकिन उससे किसी व्यक्ति के जीवन में या समाज की चलती हुई धारा में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता तो 50 लाख झंडों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आर्य समाज ने वो झंडे लगाए हो या ना लगाए हो, लेकिन इस भारत में आज आप जिन भी परिवर्तनों को 150 वर्षों के पूर्व की अवस्था में और आज देखते होंगे, मैं गौरव से इस बात को कह सकता हूं कि वो सभी परिवर्तनों का अगर कोई एक कारण रहा है तो वो कारण केवल और केवल ऋषि दयानंद और आर्य समाज रहा है और कोई नहीं रहा। आप कहेंगे आर्य समाज के मंच पर बैठे जो चाहे बोले, सुनने वाले भी आर्य समाज से जुड़े हैं, कौन विरोध करेगा। लेकिन मैं अगर आज किसी भी तथ्य के विपरीत बात को आपके सामने रखता हूं, यहां तो आप सुन लेंगे, लेकिन बाहर जाने के बाद आपका मन कहेगा नहीं, बात में मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, ऐसी बातों को सुनने के लिए थोड़ी आए थे हम यहां पर। लेकिन जब आपको यह यकीन होगा कि वो बातें तो तथ्यों के साथ हैं,
तथ्य इनके विपरीत नहीं है, तब आपको फिर उस दिशा में और ज्यादा सोचने का लिए जो एक इच्छा शक्ति आपके मन में पैदा होगी, वही इच्छा शक्ति यहां आपके आज आने का लाभ होगी, वो प्रसाद होगा। अब जब यहां से आप जाए इस विषय में तो और अधिक जानना चाहिए, तो मैं 2-3 बिंदु जरूर आपको बताता हूं। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत सरल सा एक शब्द है, हम कहते हैं नमस्ते जी। क्या बोलते हैं? आप कह सकते हैं कि इस नमस्ते जी को आज पूरी दुनिया में अगर प्रचार प्रसार मिल सका, उसके पीछे कौन था? कोई और नहीं मिलेगा। नहीं, निश्चित रहिएगा, कितनी भी गहराई में चले जाएं, इतिहास की पुस्तकें पलटते चले जाएं आप, आर्य समाज के सिवाय कोई और इसकी नींव में बैठा हुआ परिवर्तन करने वाला नहीं मिलेगा, जिसके कारण से नमस्ते शब्द पैदा हुआ और उसके पश्चात आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन करके उभर गया। दूसरा कोई कारण है ही नहीं। एक बहुत शॉर्ट में बोलूंगा अपनी इन बातों को, ताकि आप तक बस पहुंच जाए, क्योंकि सभी प्रबुद्ध वर्ग बैठे, उसकी व्याख्या आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कहीं लगे आपको कि ये प्रश्न है, उठा दीजिएगा अंत में। दूसरा सुनिएगा, मुगल हमारे देश में आए, वो चाहते थे इसकी संस्कृति को समूल नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए क्या करें? इनकी भाषा को समाप्त कर दो। भाषा समाप्त हो जाएगी तो उस भाषा में जो ज्ञान और विज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा। थोड़े दिन बाद जब इनके भाषा में इनका भाषा नहीं रहेगी, इनका ज्ञान और विज्ञान नहीं रहेगा, तो जो अरबी और फारसी में उपलब्ध है वो ही इनके लिए अकेला ज्ञान रह जाएगा। दूसरा इनके पास में ज्ञान और विज्ञान का कोई कारण रहेगा ही नहीं। अंग्रेज आए, उनको थोड़ा दूर किया, उसी नीति पर चल करके उन्होंने अरबी और फारसी की जगह अंग्रेजी को लाना चाहा और पूरा एक वर्ग पैदा कर दिया जिसका सोच, जिसकी चिंतन, जिसका कार्य केवल और केवल अंग्रेजी से शुरू होता था, अंग्रेजी पे जाकर के समाप्त होता था। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर आज हिंदी इस दुनिया के अंदर तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, तो उसका कारण आप किसी और को बोलिए। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को यूं ही मत मानना। अगर अभी सहमत ना हो तो जाकर के थोड़ा स्टडी कीजिएगा कि आखिर हिंदी को लाने वाला कौन सी विचारधारा थी जिसने हिंदी को इतना बड़ा महत्व दे करके आज दुनिया के पटल पर स्थापित कर दिया। कोई और माने ना माने, मेरा इससे भी महत्व नहीं है। कोई और लिखता है, गूगल के अंदर आप पढ़ते हैं, विकिपीडिया पे दिखता है, नहीं दिखता है, ये ताल्लुक नहीं है। मैं भी इतिहास की उन गहराई में जाता हूँ। उदाहरण आप सुन लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में, 1875। 10 साल बाद स्थापना होती है एक और संस्था की, जिसको आप कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है कि वो देश की संस्था थी, देशभक्तों की संस्था थी, उसने देश को आजादी दिलाई। आज मेरा वो विषय नहीं है, नहीं तो मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से बोलता क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी, क्यों बनाई गई थी, लेकिन अभी विषय नहीं है। विषय क्या है? हिंदी। कांग्रेस की स्थापना आर्य समाज के 10 साल बाद होती है और उसके भी 25 साल तक, यानी कि आर्य समाज की स्थापना के 35 वर्षों के बाद भी पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक भी भाषण हिंदी में नहीं होता। एक भी भाषण। पहला भाषण देने वाले स्वामी शिवधानंद, विचार कीजिएगा। लेकिन आर्य समाज के नींव में कौन सी भाषा काम कर रही थी? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी महर्षि दयानंद? बोलिए ना। वहीं से हिंदी को वो स्थान मिलना आरंभ हुआ, वहीं से हिंदी को वो ताकत मिलनी आरंभ हुई, क्योंकि महर्षि दयानंद इस बात को समझ चुके थे, अगर इस देश को आजाद कराना है, इस देश को एकजुट करना है, एक विचारधारा में पिरो करके एक दिशा में लेकर के जाना है, तो जब तक इनकी भाषा एक नहीं होगी तब तक वो होना असंभव है। और उन्होंने इस बात को समझ करके उस भाषा को जो स्थान दिया था वो हिंदी थी। अगर आप इतिहास की गहराई में जाकर के कितनी भी खोज चीड़-फाड़ करने की कोशिश करेंगे कि हिंदी को आरंभ करके यहां तक पहुंचाने का काम किसने किया, आपको दूसरा नाम मिलेगा नहीं, एक ही नाम मिलेगा, उसका नाम है आर्य समाज। दूसरा नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिएगा। तो मैंने अभी तो केवल 2 छोटे छोटे से उदाहरण केवल इसलिए दिए आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आर्य समाज अगर 1875 में भारत में जन्म लेकर के बिना साधनों के, भाई साहब आप और आपका परिवार आज पूरी दुनिया के हिस्सों को अच्छी तरह से जानता है। आप इस बात से सर्वथा परिचित हैं, आज से 100 साल पहले आने जाने के क्या साधन थे, आप सब जानते हैं। पानी के जहाज,
हवाई जहाज नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे। उस समय 1875 में आर्य समाज भारत में बनता है और विपरीत परिस्थितियों में, फिर दोबारा दोहराऊं, गंगा इधर बह रही है और आर्य समाज की विचारधारा उससे टकरा करके उससे तेज गति से विपरीत दिशा में जाने की तैयारी में है। और गंगा की धाराएं कौन कौन सी थी जो हमें टक्कर दे रही थी? पहली ताकत अंग्रेजी सत्ता द्वारा पोषित क्रिश्चियनिटी पूरी तौर पर हमारे विरोध में खड़ी थी। टक्कर देने वाला दयानंद था। ध्यान दीजिएगा, आपको भी इन बातों का, तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को यहां पर इसलिए लाना चाहते थे कि वो जानते थे कि एक बार इस पूरे देश को क्रिश्चियन बना लिया गया तो हमारी सत्ता को कभी भी कोई चैलेंज होने वाला नहीं। दूसरी एक और ताकत थी जिनकी पहले से सत्ताएं चली आ रही थी, वो थी मुस्लिम जगत। और दूसरा हमारे सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था। और तीसरी ताकत खुद अंग्रेज सत्ता, वो खूब जानती थी कि आर्य समाज की और महर्षि दान की विचारधारा ही है जो केवल मुझे टक्कर दे रही है और दूसरी कोई विचारधारा नहीं है। विनय आर्य की कहने से मत मानिएगा। आर्य समाज के इतिहास का पन्ना पन्ना इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार से अंग्रेज सरकार आर्य समाज को देखती थी। क्योंकि वो दृश्य दिखाना आपको जरूरी है। आर्य समाज इस भवन का नाम मत मानिएगा, गलती ना कीजिएगा, भूल मत कीजिएगा। आर्य समाज किसी भवन का नाम नहीं। आर्य समाज उस क्रांतिकारी विचारधारा का नाम है जो हर उसके साथ खड़ी हो गई जिसको उसने देखा कि ये देश के विपरीत, देश को मजबूत करने के विपरीत में है, उसके साथ खड़े होकर के उसको चैलेंज दिया और उस चैलेंज को पार किया। एक उदाहरण आपने अनेक बार सुना है, कई बार मंचों से आपके सामने आया होगा। महर्षि दयानंद से एक बार एक बहुत उच्च अंग्रेज ऑफिसर जो कलकत्ता में उनसे मिले, उनका प्रवचन सुनने आए, तो कहते हैं स्वामी जी, आपको जब आप ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो आपको हमारे राज्य में कोई सुरक्षा की दिक्कत तो नहीं है? महर्षि दयानंद कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले आपको कोई खतरा तो महसूस नहीं होता? बोले नहीं, मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता। तो बोलते हैं फिर आप सुबह और शाम की प्रार्थना में अंग्रेजी साम्राज्य के स्थायी होने की कामना किया कीजिए। अब उत्तर सुनिए स्वामी दयानंद का, है छोटी सी बात, कुछ बड़ी नहीं है। महर्षि दयानंद चुप हो सकते थे, शांत रह सकते थे, सोचूंगा, विचारूंगा, बताऊंगा कह करके उस समय की परिस्थिति से बच सकते थे। लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। पर महर्षि दयानंद क्या कह रहे हैं? महर्षि दयानंद कहते हैं, बंधु मैं तो सुबह और शाम ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति की प्रार्थना किया करता। आज इस परिस्थिति में कहना बड़ा मुश्किल है, सुनना बड़ा आसान है। किसी भी एक छोटी सी पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर आपके बीच में आकर के बैठ जाए, आप उससे सहमत ना भी हो तब भी आप उसकी 100 प्रशंसा यहाँ पर करेंगे। आप आए हैं, आप तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपकी पार्टी जो काम कर रही है, क्या कमाल किया, आपने दिल्ली को चमका करके रख दिया। चाहे आप सहमत हो ना हो फिर भी कहेंगे। महर्षि दयानंद शांत रह सकते थे, लेकिन उनके वो शब्द कितने मजबूत थे इसका अर्थ आप लगा सकते हैं कि उसके बाद से अंग्रेज सत्ता ने, जो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसके अंदर लिखा है कि जब उसने ये रिपोर्ट अंग्रेज की सरकार को भेजी, ब्रिटानिया सरकार को, उस समय के बाद से महर्षि दयानंद के ऊपर ब्रिटिश सरकार का पूरा पहरा लगा दिया गया कि इनके ऊपर सरकारी तौर पर नजर रखी जाए। वो लंबा इतिहास है, मैं अब उसमें आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं, एक तरफ आपके सामने ईसाई थे, एक तरफ पूरा मुस्लिम जगत था जो कुरान की खिलाफत के कारण से आपके विरोध में खड़ा था, एक तरफ पूरा क्रिश्चियन जगत था जो बाइबल के बारे में सुनना नहीं चाहता था और सुनाने वाला अकेला दयानंद था। दूसरे किसी ने नहीं कभी बाइबल के पन्ने खोल करके हमें बताया क्यों ईसाई बनते हो। देखो तो सही इस बाइबल में लिखा क्या, ये बताने वाला अगर कोई इंसान आज इस धरती पर हुआ आधुनिक जगत में, पहला और अंतिम कहूंगा केवल दयानंद था, दूसरा आज भी नहीं। चौथी, खुद वो जाति जिसके स्वाभिमान को जगाने का काम दयानंद चाहते थे, वो भी ठीक हमारे खिलाफ खड़ी थी और इन 4 मजबूत धाराओं के खिलाफ चल करके आर्य समाज उसके बीच को चीरता हुआ दुनिया भर में फैलता चला गया और 1905 तक भारत दुनिया के 5 महाद्वीपों में
अपना स्थान बना चुका था, यानी 1905 था, यानी केवल 30 वर्षों में, उस समय जब किसी प्रकार के साधन नहीं थे। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य समाज के कार्य करने वालों के अंदर, आर्य समाज की विचारधारा में कुछ तो खास होगा। मैं जानू ना जानू, मुझे पता हो ना पता हो, लेकिन कुछ तो खास होगा जो 1875 में बन करके सब विरोधियों के होते हुए भी मैं फिजी पहुंच गया, मैं मॉरिशस पहुंच गया, मैं दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया, मैं सूरीनाम गयाना पहुंच गया, मैं अमेरिका पहुंच गया, मैं नेपाल पहुंच गया, मैं बांग्लादेश, वो तो भारत का हिस्सा ही था, उसके लिए अभी उसके बारे में कहना गलत है, मैं म्यांमार और मलेशिया पहुंच गया। ये 1905 तक आर्य समाज इन सब देशों में अपना स्थान बना चुका था, आज भी है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्यों को चाहूंगा जिससे आपका एक मॉरल बूस्ट हो। कभी कभी हमें लगता है आर्य समाज कमजोर हो गया, आर्य समाज मर गया, बिल्कुल गलत। आर्य समाज ना कभी कमजोर हो सकता, क्योंकि ये ईश्वर की विचारधारा मेरी और आपकी है नहीं, मेरी और आपकी किसी मनुष्य की विचारधारा होती निश्चित रूप से कभी मजबूत होती, कभी कमजोर होती, जैसे ओशो की हुई थी, वापिस आई। एक और गुरु हुए हैं, अच्छे धार्मिक संत हुए हैं जिनकी विचारधारा मैं अभी थोड़ा सा, जिनके नाम से स्कूल भी काफी चलते हैं, थोड़ा ध्यान एकदम से निकल गया, नोएडा में भी काफी बड़ा स्थान है उनका, महेश योगी जी। महेश योगी जी की ठीक है वैदिक विचारधारा थी, लेकिन व्यक्तिगत पुट था, इसलिए एक बार विचारधारा बढ़ी और फिर डाउन। ऐसे बहुत उदाहरण हमारे सामने, लेकिन आर्य समाज की विचारधारा अक्षुण्ण है। इंद्र विद्या वाचस्पति जी, जो कि स्वामी श्रद्धानंद जी के सुपुत्र थे, वो आर्य समाज का इतिहास लिखते हैं और बहुत अच्छी बात लिखते हैं उसमें। वो कहते हैं, जब मैं इतिहास लिखने बैठा, इतिहास उनके पूज्य पिताजी ने लिखना शुरू किया था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, उनके समय मृत्यु हो गई। इंद्र विद्या वाचस्पति ने सोचा कि ये तो मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे इसको लिखना चाहिए। वो बोलते पिताजी ने काफी इतिहास लिख दिया था, काफी संकलन हो गया था, मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको पूरा करूं। मैं उसकी भूमिका लिखने बैठा। भूमिका में मैंने सोचा कि मैं कहां से शुरू करूं आर्य समाज के इतिहास लिखना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, यहां से शुरू करूं, लगा गलत, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि महर्षि दयानंद के मन में ये विचार तो गुरु विरजानंद की कुटिया में पैदा हो गया था, इसलिए मुझे वहां से शुरू करना चाहिए। जब मैं गुरु विरजानंद की कुटिया में पहुंचता हूं तो लगता है ये भी गलत है। उनके मन में तो एक क्रांति जन्म उस समय शिव मंदिर में ले चुकी थी, तो मुझे वहां से इस इतिहास को लिखना शुरू करना चाहिए। फिर कहा यह भी गलत है, उनका जन्म जब हुआ इस देश में, मुझे कम से कम आर्य समाज के इतिहास को वहां से लिखना चाहिए। बोले मैं चिंतन करते करते सोचता रहा कि शायद मेरे से भूल ना हो, और फिर मैंने इतिहास को लिखना शुरू किया। इस सृष्टि के आरंभ से ही आर्य समाज है। क्यों? बोले वो लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो लिखते हैं जब ईश्वर ने दुनिया बनाई, वो लिखते हैं अहम भूमि मद्दाम आर्य, यानी मैं भूमि आर्यों को देता हूं। और उस समय का जो समाज था वो आर्य मनुष्यों का ही समाज था, इसलिए आर्य समाज की स्थापना तो इस सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने कर दी थी, मैंने नहीं की, दयानंद ने नहीं की। दयानंद ने जो चीज गुम हो चुकी थी उसको वापिस ला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया था कि ईश्वर ने आर्यों का समाज बनाया था, तुमने ये चीज गुमा दी, अब फिर से आ जाओ उसी को लौट करके और उसी वेद पर चलो, जिस वेद के कारण तुम्हें सारी दुनिया में जान और पहचान थी, जिसके कारण से सारी दुनिया के लोग ज्ञान और विज्ञान लेने के लिए तुम्हारी भारत भूमि पर आया करते थे। तो इसलिए मैंने अब इस इतिहास का लेखन सृष्टि के आरंभ से शुरू किया है और मैं इसको सर्वथा उपयोग मानता हूं, इसलिए 1875 मत सोचिएगा। इसलिए लेकिन संगठन के रूप में अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से मुझे कहना पड़ता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद के मन में आर्य समाज की स्थापना को लेकर के कोई विचार मन में नहीं था, इच्छा भी नहीं थी, वो चलाना भी नहीं चाहते थे, बनाना भी नहीं चाहते थे। फिर क्यों बनाया? उन्होंने ब्रह्म समाज के साथ कुछ समय काम किया, प्रार्थना समाज के साथ कुछ समय काम किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी उसके साथ कुछ समय काम किया, लेकिन तीनों की विचारधाराओं में उन्होंने देखा कि वेद के अंदर मिलावट चाहते हैं, मैं वेद में मिलावट नहीं होने देना चाहता। कहा इसी में आप परिवर्तन कर लीजिए। तो केवल छोटे सा परिवर्तन के लिए निवेदन किया था। क्या परिवर्तन करने के लिए कहा था? वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है, कह दीजिए वेद ही ईश्वरीय ज्ञान मत कहिए। सुनिएगा, छोटी सी बात कही कि ब्रह्म समाज ही आपका हो जाएगा और हम आपको ब्रह्म समाज का गुरु, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी कहा हम आपको इसी का गुरु आचार्य बना देंगे। आप केवल इतना सा कह दीजिए कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है, ताकि दूसरों की काट ना हो।
ऋषिदान कहते हैं इतना बड़ा झूठ। सुनिए, मैं होता तो शायद मैं कहता चलो मुझे आचार्य बना रहे, इतना बड़ा समाज का छोटी सी बात में परिवर्तन कहां, फिर ऋषिदान कैसे रहते। कहते हैं मैं जब ये कहूंगा कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है, इसका अर्थ मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अन्य ग्रंथ भी ईश्वरीय ज्ञान है, और उसमें और वेद में जब विपरीत बातें आएंगी तो कौन सिद्ध करने के लिए आएगा कि वो ठीक है या ये ठीक है। इसलिए मैं फिर से मनुष्य को भ्रम की गति में डालने के लिए नहीं आया, इसलिए मैं ये तो कह सकता हूं कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए वो लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वो इन शब्दों को लिखते हैं। क्यों मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, महर्षि दान की अपनी कुछ भी विचारधारा नहीं थी, लेकिन एक समय आते आते उनको लगने लग गया कि मनुष्य का जीवन सीमित है, असीमित नहीं जी सकता मनुष्य। इसलिए इस विचारधारा को सतत आगे चलाने के लिए किसी संगठन की आवश्यकता है। इसलिए मैं उन लोगों को जो इस विचारधारा से सहमत हों और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हों, उन लोगों के समूह को एकत्र करके आर्य समाज की स्थापना करता हूं। इसलिए समझिएगा कि आप और हम ऋषि दयानंद के अपेक्षाओं के कारण से आर्य समाजी बनकर के यहाँ बैठे हैं। हमारे अंकित जी गा रहे थे एक दयानंद, तो भाई दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह कि इंतजार कीजिए, आएंगे। जैसे एक भजन हम कहीं पुरानी जगत में गाया जाता, बोलो 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 चले, या तो इंतजार करें उस समय का जब ऋषि ज्ञान दोबारा से धरती पर आए, या फिर जो जिम्मेदारी उन्होंने हमें दे दी, हमारा सौभाग्य हो गया कि मैं आर्य समाज के अंदर आकर के लाखों बुराइयों से बच गया, अनेक अंधविश्वास पाखंडों से बच गया, खान पान संबंधी ना जाने कितने दोषों से बच गया। तो अब मेरा जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उस ऋषि ज्ञान की जो अपेक्षाएं थी मेरे से, मैं उसको आगे बढ़ाऊं, पूरा करूं। क्यों? जिन लोगों ने 1875 के बाद से आर्य समाज को सारी दुनिया में फैलाया था, उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा निभाया था। आज मैं आप ही के डिफेंस कॉलोनी के एक परिवार में गया था सुबह, प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी के घर पर। मुझे पता लगा कि आपकी जो बड़ी भाभी जी हैं वो उनकी शिष्या ने, उन्होंने उनसे डॉक्टरेट की है। एक छोटी सी घटना सुबह ही पता लगी। तो बोलते हैं हमारे जो दादाजी थे 15 रुपए की तनख्वाह करते थे नौकरी, लेकिन संकल्प ले लिया कि एक स्कूल खड़ा करना है। अब स्कूल तो बिना पैसे के खड़ा कैसे होगा, तो 18 रुपए की, सॉरी उन्होंने कहा 18 रुपए नौकरी में मिलते थे, अच्छी नौकरी थी, और वो 15 रुपए स्कूल को देते थे, 3 रुपए अपनी धर्मपत्नी को कि इससे घर चलाओ। आज करते करते होशियारपुर के अंदर वो 3 स्कूल खड़े हो गए आज हमारे, और वो तीनों स्कूल आज चलते हैं। आज जितनी भी दुनिया के अंदर आर्य समाज का विस्तार हुआ, किसी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एड से नहीं हुआ, आर्य समाजियों के तिल तिल भर दिए गए एक एक नए पैसे से और उनके त्याग को देख करके बड़े धन दाताओं द्वारा दिए गए धन से आर्य समाज आज दुनिया के अंदर, लिख लीजिएगा याद करके, 10,000 संस्थाओं का समूह है। 10,000 यूनिट्स। आप कहेंगे 10,000 यूनिट्स कैसे, तो उनको गिन लीजिए आराम से। 1100 डीएवी स्कूल और कॉलेजेस हैं। गिनती गलत हो तो अजय जी ठीक करा देंगे। कितने हैं जी? और उनके अतिरिक्त जो आर्य समाजों द्वारा संचालित विद्यालय हैं और आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित विद्यालय हैं पूरे देश के अंदर, उनकी संख्या 2,500 है, 2,500, जिसमें सबसे अधिक विद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश की है, जिनकी संख्या 850 है। 850 कॉलेजेस एंड स्कूल्स, वो डीएवी के अलावा केवल उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली, और उसके पश्चात में पूरे देश और पूरी दुनिया की मैं बात करता हूं। 10,000, अगर किसी संस्था के 10,000 सदस्य भी होते हैं तो वो संस्था के लोग भी गर्व करके कहते हैं वी हैव 10,000 मेंबर्स। एक डिफेंस कॉलोनी जैसी 10,000 यूनिट्स का एक झंडा ओम का जो लहर रहा, एक झंडे के नीचे चलने वाला इतना बड़ा संगठन दुनिया में दूसरा नहीं है। आप कहेंगे कैसे कहते हैं, मैं निश्चित कहता हूं आपसे, चाहे संपत्ति की दृष्टि से कह लें, चाहे संस्थाओं की दृष्टि से कह लें, चाहे उनके अंदर पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले अध्यापकों और उनसे जुड़े हुए सदस्यों के रूप में कह लें, आर्य समाज इज द लार्जेस्ट अमंग्स ऑर्गेनाइजेशन जो एक झंडे के नीचे काम करती है।
इससे बड़ा दूसरा कोई संगठन नहीं है। कुछ लोग कभी कभी चर्चा में दूसरे संगठन नाम लेना चाहेंगे, मंच से नहीं लूंगा, व्यक्तिगत चर्चा में मैं जो अपनी बात कह रहा हूं वो पूरी निश्चितता से कहता हूं आपसे। 10,000 यूनिट्स अपने आप बन गई। कितना समय लगा बनने में? केवल 100 साल। केवल 100 साल। 100 साल भी कैसे? जब चारों विचारधाराएं और हम उसको चीर करके बिल्कुल उल्टी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। कैसे चीर रहे थे? उदाहरण सुनिए। हमने कन्या विद्यालय खड़ा किया, जरूरत थी उस समय की। हम देख रहे थे, दयानंद ने देख लिया था, महिलाओं को पढ़ाना ना पढ़ाना तो सबसे बड़ा पाप हुआ हिंदू जाति के लिए, पढ़ाना जरूरी है। कह दिया कि कन्याओं को पढ़ाओ। व्यक्ति चल पड़ा कन्याओं को पढ़ाने के लिए। अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया, कन्या विद्यालय। खुद पढ़ाने की तैयारी करी। 2 लोगों से बात करी कि आप भी अपनी बेटी को मेरे घर पे भेजना और आप भी अपनी बेटी को मेरे घर पर भेजना। पर शाम को क्या देखते हैं कि 10 लोग खड़े हैं घर के बाहर कि लाला जी या तो इस बोर्ड को उतार दो, नहीं तो रात को जला देंगे आपका घर। इसलिए अरे तुम हिंदू होकर के बेटी को पढ़ाने चले हो। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपसे कि आर्य समाज का एक एक काम हिंदू समाज को ऊपर ले जाने का था, लेकिन उसके विपरीत में कौन खड़ा था? हमारे ही वो विचारधाराएं जो उस समय उसको पूर्णतः अनुपयोगी मान करके हमारे खिलाफ चला दिया गया। और जिन्होंने अपनी बेटियों को भेजा था उनके खिलाफ समाज में प्रचारित कर दिया गया कि अब ये हिंदू नहीं है, इनको समाज से निकाल दिया गया है, ये अपनी बेटियों को पढ़ाने चले थे। ये एक घटना नहीं है, माफ करना मैं, क्योंकि आज मैं घटनाओं का क्रम नहीं दूंगा। घटनाओं का क्रम दूंगा तो 4 घटनाओं में आज का सारा समय पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए बोलता हूं, एक संघर्षशील संस्था का नाम था आर्य समाज। आज जो कमी में और आप देखते हैं वो उस संघर्ष की कहीं ना कहीं थोड़ी न्यूनता आई है, बस उसके बारे में हम चिंतन करेंगे ना, फिर से जवान हो जाएंगे। कभी कभी जब लोग कहते हैं आर्य समाज कमजोर हो गया, मैंने कहा बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ, थोड़ा बूढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं भाई, जवान हो जाएगा दोबारा से। अरे कैसे? मैंने कहा आर्य समाज पुनर्जन्म को मानता है। बच्चा बूढ़ा होता है फिर उसका नया जन्म होता है। सहगल साहब बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, 96 वर्ष 97 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, एक और सहगल साहब आ गए। अब ये सहगल साहब की आयु बढ़ रही है, मैं देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी बैठे बैठे, एक और सहगल साहब सामने खड़े और एक सहगल साहब अमेरिका में है और इनके नीचे भी सहगल साहब है। ऐसा नहीं, कहने का अर्थ है कि हम किसी भी अवस्था में अब निराशा की बात ना करें कतई भी। जितना संघर्ष हमारे उन लोगों ने किया था, आज हमारे सामने, समाज के सामने, समाज का वो संघर्ष हमारे सामने मौजूद नहीं है। आज आप कन्या विद्यालय खोलेंगे तो कोई आपके घर पर आकर के ये नहीं कहने वाला है क्या कर रहे हो भाई। ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने बोली आपको कन्या की शिक्षा के लिए। विधवा की बात आप जानते ही हैं, कितना बड़ा काम, छोटा काम था, आसान काम था, आज भी मुश्किल है। अगर आपको सरल लगता हो, अपने बच्चे से कह के देखना कि मैं तेरी शादी विधवा से कराना चाहता हूं और मैं ये समाज में संकल्प लेकर के आया हूं। उत्तर जो मिलेगा अगली बार शेयर करना उसको क्या उत्तर मिलेगा। लेकिन मैं उनकी चर्चा जरूर करूंगा जिनके कारण से आर्य समाज का विस्तार हुआ। राजकोट के बहुत जयदेव आर्य जी, उनके पूज्य पिताजी, संकल्प ले लिया कि मैं अपने बेटे का विवाह विधवा से करूंगा। छोटा छोटा संकल्प थोड़ी था। बेटे ने नहीं लिया, किसने लिया? पिता ने लिया। घर जाकर के उसने बच्चों से बात की कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने एक बेटे का विवाह विधवा से करूं ताकि समाज के अंदर ये कुरीति समाप्त हो, रास्ता आस्ता इसका रास्ता बने। तो समाज के अंदर पंचायत हो गई, ये लाला जी अपने बेटे का विवाह विधवा से करना चाहते हैं। तो एक बात सामने आई, वो बात सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। वो कहते हैं लाला जी तो बेटे का विवाह विधवा से इसलिए करना चाहते हैं, इनका बेटा काला, चेचक के दाग, कोई शादी नहीं करता, इसलिए करना चाहते हैं। लाला जी के पास ये बात पहुंच गई। पंचायत में अगली बार का ये तय हुआ कि लाला जी खुद प्रस्तुत होंगे। लाला जी के 7 बेटे थे। अच्छी बात यह है कि 6 हैं अभी, एक की मृत्यु हुई है अभी। जब 7 बेटों को लाइन में लगा करके कहा, देखो भाई मेरे हैं 7 बेटे और सारी पंचायत फैसला कर दे इनमें सबसे सुथरा कौन सा है। सोचो जरा, आप विचार करके देखना, सबसे सुथरा कौन सा है? जो सबसे सुथरा, सुंदर, लंबा चौड़ा, उसकी शादी विधवा से करूंगा।
बेटे शांत खड़े हैं, बेटे के अंदर ये हिम्मत नहीं कहने की पिताजी संकल्प तो आपने लिया, आप निभाओ। ये किसका प्रभाव था? आर्य समाज का जीवन के अंदर जो उतरा हुआ स्वरूप था पिता के अंदर, उसका प्रभाव था। उसके जीवन की संध्या का प्रभाव था, उसके जीवन के यज्ञ का प्रभाव था, उसके जीवन के सत्य का प्रभाव था, उसकी अपनी दिनचर्या का प्रभाव था, उसके अपने जीवन जो बोलता था उसका प्रभाव था। जयदेव आर्य उनका नाम है। स्टील का बहुत बड़ा काम है। आज गुजरात का टॉप ब्रांड स्टील उन्हीं का है। आप तो जानते ही हैं, आपके राजकोट के हैं, मैं भूल ही गया था। पिताजी ने कहा, उनकी हाइट थी 6 फुट 3 इंच जिनकी शादी हुई। बोले देखो भाई, ये सबसे सुंदर सबसे बढ़िया छोरा मेरा यो है 6 फुट 3 इंच का, इसका ब्याह करूंगा। इसलिए कल से यो मत कह दियो लाला जी किसी डर में कर रहे हैं, लाला जी केवल इस समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। बोलो समाज कैसे नहीं बदलता, बदला। एक विवाह में 10-10, 5-5 हजार लोगों की संख्या हो जाना कथाएं हुआ करती थी। खैर मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैं क्यों बता रहा हूं, जब आर्य समाज का विस्तार होना शुरू हुआ तब इन लोगों की वो तपश्चर्या थी जिसके कारण से तेजी से विस्तार हुआ। कहां कहां वो विस्तार हुआ, थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद का कार्यकाल 1875 से लेकर के 1883 तक रहा, यानी कि केवल 8 साल। 8 सालों में उन्होंने मेरठ की, लाहौर की और ऐसी बड़ी बड़ी फर्रुखाबाद आदि कुछ आर्य समाजों की स्थापना उन्होंने अपने जीवन काल में कर दी। लेकिन जिन जिन आर्य समाजों की उन्होंने स्थापना जीवन काल में करी, उनके उन लोगों के अंदर क्या तप था महर्षि दयानंद के दर्शन करने के पश्चात से, जैसे कि ऊर्जा की, जैसे कोई किसी, आप कहते हैं वो जो पारसमणि पत्थर होता है, टच करते ही सोना बन जाता है, वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन ऋषि दयानंद के अंदर वो प्रभाव था। नहीं तो सरदार अर्जुन सिंह जो भगत सिंह के पूज्य दादाजी थे, ऐसा प्रभाव ना था उनके जीवन के अंदर। सिख होते हुए, सिख, कट्टर सिख होते हुए पक्के आर्य समाजी बनने के बाद ये कहते हैं कि अब मेरा जीवन केवल और केवल वेद, यज्ञ और ऋषि दयानंद के कार्य को समर्पित है, दूसरा मेरे जीवन में कोई काम और है ही नहीं। वो मैं नहीं लिखता, अपने आप लिखते हैं। उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है, अगर आपको पढ़ने के लिए मिली हो तो, नहीं तो जरूर लीजिएगा, बहुत गजब की पुस्तक है। वो लिखते हैं, हमारे गुरु साहिबान वेदों के पैरोकार थे। पंजाबी में लिखी हुई पुस्तक है, यानी कि जो 10 के 10 गुरु साहिबान थे वो वेदों के पैरोकार थे। जो लोग आज कहते हैं कि वेद हमारे अलग है, हिंदू से अलग है, ये कौन लिख रहा है? ऋषि दयानंद के सिपाही गुरु अर्जुन सिंह लिख रहा है, वो सरदार अर्जुन सिंह लिख रहे हैं। यहां से पंजाब में सबसे तेजी से विस्तार हुआ, और पंजाब में विस्तार के पीछे के 2 बड़े कारण थे। पंजाब में शिक्षा सबसे ज्यादा थी, और शिक्षित परिवारों में आर्य समाज का क्रम तेजी से फैलने लगा, और पंजाब के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, हर बड़े बड़े स्थानों पे आर्य समाज मंदिर बनने आरंभ हो गए, और आर्य समाज मंदिरों के साथ में विद्यालय बनने आरंभ हो गए। हर आर्य समाज के साथ में विद्यालय, हर आर्य समाज के साथ छोटा विद्यालय, हर आर्य समाज के साथ कन्या विद्यालय, हर आर्य समाज के साथ छोटा गुरुकुल। क्यों? क्योंकि शिक्षा का सर्वथा अभाव था। कहां पढ़ाएं? आर्य समाज में पढ़ाओ। किसी मंदिर में पढ़ाई नहीं होती थी भाई साहब, किसी गुरुद्वारे में पढ़ाई नहीं होती थी। पढ़ाइयों के केंद्र थे महिलाओं के लिए तो आर्य समाज, पढ़ाइयों के केंद्र थे दलितों के लिए, जिनको पास भी खड़ा करना कोई पाप समझता था, उनको पढ़ाने को केंद्र थे तो वो आर्य समाज। और जो बच्चा आर्य समाज में पढ़ करके बाहर निकलता था, उसके जीवन में केवल एक ही आकांक्षा होती थी कि मैं एक नए आर्य समाज की स्थापना करूं। और उसके पश्चात में डीएवी कॉलेजों की श्रृंखला जो शुरू हुई लाहौर से, वो बढ़ती चली गई, और उन डीएवी कॉलेज में निकलने वाले विद्यार्थी, एक एक नाम में लेता चला हूं, लंबी श्रृंखला, 2 नाम ही पर्याप्त है। सरदार भगत सिंह का नाम तो कोई ऐसा नहीं है जो आपने ना सुना हो। सरदार भगत सिंह का सारा परिवार, उन्होंने बच्चे बोले हम सिखों के विद्यालय में भी पढ़ा सकते थे। ये लिखते हैं वो, उनकी बेटी, उनकी भतीजी लिखती है वीरेंद्र संधू, कि हमारा परिवार बच्चों को सिखों के कॉलेज में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मेरे पिताजी ने, दादाजी ने निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को डीएवी कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। थोड़ा ऐसी कमी कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हो गया, ठंडा हो गया, थोड़ी सी गर्मी थी, प्लीज मैं क्षमा चाहूंगा। हो गया। जैसे जैसे पंजाब में आर्य समाज तेजी से बढ़ने लगा, तो आर्य समाज के अन्य जो विचारधारा, अन्य जो काम थे वो तेजी से बढ़ने लगे। वो अन्य कामों को एक एक करके छोटा सा सुनिएगा। सबसे पहले आर्य समाज ने एक बड़ा प्रहार किया। वो आर्य समाज का प्रहार था ईसाई जगत की उस कुत्सित कानून पर। भारत के अंदर एक कानून था, भारत के अंदर कानून था अंग्रेजी सत्ता में, अगर कोई अनाथ हो जाता है बच्चा, तो उस अनाथ बच्चे का नेचुरल फादर
फादर होता है। अब बात समझे कि नहीं? पादरी होता है जिसको फादर बोला जाता है। तो कानून ये कहता था अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया तो वो ऑटोमेटिकली वो चर्च के फादर का बेटा हो गया और उसको चर्च द्वारा संचालित अनाथालय में ले जाया जाता था और नेचुरली उसने फिर ईसाई बनना था। महर्षि दयानंद ने देखा, अरे ये क्या गजब, हमारा बच्चा अनाथ होने पर ईसाई बन जाए, इतना सरल। फिरोजपुर में आर्यनाथालय की स्थापना हो गई। उस समय तक कानून की बाधा नहीं थी। फिर लाला लाजपत राय ने जब अपने घर के अंदर आर्य समाज खोला तो कानून तुड़वा के खोला। उनको अनुमति नहीं थी। जब कांगड़ा में भूकंप आया तब जो बच्चे अनाथ हो रहे थे, लाला लाजपत राय ने कहा कि इनको हम अपनाना चाहते हैं। कानून बाधा आ गया। कानून कहता था नहीं अपना सकते, आपको अधिकार नहीं है। उन्होंने केस लड़ा। केस में फैसला हुआ कि अगर हिंदू बच्चा होगा अनाथ तो पहले हिंदू अनाथालय को दिया जाएगा, अगर वो मना करता लेने से केवल तब क्रिश्चियन अनाथालय को दिया जाएगा। क्या और कोई विचारधारा इस बात को सोच नहीं सकती थी आर्य समाज के अलावा? क्यों नहीं किसी और ने सोचा? क्यों केवल आर्य समाज ने सोचा कि हमारे बच्चे ईसाई ना बने? यही विशेषता थी उस समय के आर्य समाज की। बन गया। अब लाला जी से पूछा आपके अनाथालय है कहां? हमारे लाला लाजपत राय जी ने वहीं खड़े होकर घोषणा की कि मैं अपने घर को जो हिसार में है उसको आर्यनाथालय बनाने की घोषणा करता हूं और दान देता हूं। पूरा घर उन्होंने आर्यनाथालय के लिए दान दे दिया। हिसार में वकालत करते थे और बाद में बड़ी जमीन मिली। कभी जाकर के देखेगा कि बहुत, सॉरी भिवानी, मैं माफी चाहूंगा, भिवानी के अंदर आर्यनाथालय उनका बना। एक श्रृंखला चली और फिर वो अनाथालय की श्रृंखला चलती चली कि दिल्ली का अनाथालय, आगरा का अनाथालय और बरेली का अनाथालय, रोहतक का अनाथालय, बाकी की श्रृंखला आप जानते हैं। एक लंबी श्रृंखला चलती चली गई। वो स्थिति आई महिलाओं के लिए। जब ये स्थिति आई कि महिलाएं कहां जाएं, विधवा हो गई, घर वालों ने निकाल दिया, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ। अरे ये पाप, मैं उस पाप के बारे में बोलना नहीं चाहता, कितना बड़ा पाप हमारे सिर के ऊपर था, पर करें क्या, जाए कहां? कौन खोले? वनिता आश्रम खोल ले कि नहीं बहन कुछ बात नहीं, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो मेरा वनिता आश्रम है ना आर्य समाज का, तुम यहाँ पर रहो। देहरादून में आप जानती हैं वनिता आश्रम खुला था आपके देहरादून के अंदर शहर जी, माननीय यशपाल आर्य जी के और सारे लोगों ने खोला। महात्मा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद का निधन हो चुका था उद्घाटन करने से पहले। अनाथालयों की श्रृंखला चली, वनिता आश्रम की श्रृंखला चली। अब एक और गहराई की बात जिसका अनुमान आप सबको नहीं होगा लगभग। आर्यनगर सुना किसी ने? आर्यनगर पहाड़गंज सुना किसी ने? जी नहीं। दलितों के साथ एक बड़ी अवस्था थी कि कोई उसको साथ खड़ा करना नहीं चाहता था। दूर हो जा, छाई के परछाई भी साथ नहीं आनी चाहिए। फिर कौन खड़ा करे? ईसाई कहते थे मेरे गले लग जा, मुसलमान कहते थे मेरे गले लग जा, पर आर्य समाज ने कहा कि अरे मेरा हिंदू उनके पास चला जाए, ऐसा कैसे? तो क्या करें? वो कहते थे हमारे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का साधन नहीं है, तो क्या करें? आर्य समाज ने ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में दूसरी किसी संस्था ने आज तक सोचा भी नहीं। और निर्णय क्या था कि हम बड़ी जमीन खरीदेंगे, उसमें छोटे छोटे प्लॉट काटेंगे और वो सारे के सारे प्लॉट अपने दलित भाइयों को निःशुल्क देंगे। उसके अंदर एक आर्य समाज मंदिर बनेगा और उसके अंदर एक उनके बच्चों के लिए विद्यालय बनेगा। और फिर ये आर्य नगरों की श्रृंखला जो शुरू हुई, आर्यनगर पहाड़गंज, आर्यनगर रोहतक, आर्यनगर लाहौर, आर्यनगर सियालकोट, आर्यनगर बरेली, आर्यनगर लखनऊ, आर्यनगर कानपुर, आर्यनगर रायपुर, ना जाने कितने आर्य नगरों की स्थापना होती चली गई। अपने हाथों से आर्य समाज ने जमीन खरीदी, ये वाली जो आर्यनगर पहाड़गंज की, जिसमें शीला सिनेमा थोड़ा सा साइड में, उसके साथ की पूरी भूमि आर्यनगर के नाम से रजिस्ट्री है आर्य समाज के नाम। और उन दलित भाइयों को निःशुल्क में दी कि अब ये तुम्हारा अपना घर, अब ये तुम्हारा अपना मंदिर, अब ये तुम्हारा अपना कुआं और अब ये तुम्हारा अपना स्कूल। अब तुम्हें किसी की ओर जाने की, किसी और देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम हमारे भाई हो, भाई रहोगे। ये थे आर्य समाज के विस्तार के कारण। तेजी से बढ़ता चला गया। फिर कैसे? अब विस्तार की थोड़ा सा क्रम में आपको और लेके जाऊं, थोड़ा सा जो कमजोरी रही वो भी बताऊंगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में विस्तार ज्यादा हुआ क्योंकि हिंदी के अलावा हमारा साहित्य की जो कमी रही उसके कारण दूसरी भाषाई क्षेत्रों में हम ज्यादा नहीं जा सके। उसके बाद आर्य समाज, क्योंकि लाहौर से लेके बगदाद तक आखिरी आर्य समाज मंदिर था। एक चित्र दिखा देता हूं। बगदाद का नाम तो सुना, ईरान के अंदर? ईरान में आर्य समाज मंदिर बगदाद के अंदर था और बगदाद से लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरा भारत कवर करते हुए, और आखिरी आर्य समाज मंदिर जो था म्यांमार में था उस समय। म्यांमार का आखिरी रंगून शहर जो है, यंगून,
यंगून शहर में से लेकर के जहां तक पूरे देश में आर्य समाजों की श्रृंखला तो खुलती चली गई। केरल में 1921 में आर्य समाज मंदिर बने, बड़े बड़े बने 3 आर्य समाज मंदिर, और उसके पश्चात जो भारत के बाहर बने उनकी थोड़ा सा आप उनकी झलक देखिएगा। भारत के बाहर आर्य समाज कहां पर मजबूत हुआ? सबसे पहले मैं कहूंगा मॉरिशस में। आप मॉरिशस जो भी गए हो सज्जन, आप उतर करके थोड़ा सा पूछिए किसी से, टैक्सी से, भाई साहब आर्य समाज जाना? हाँ हाँ मेरे चाचा आर्य समाजी थे। कोई भी बोलेगा वो यही बोलेगा, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरी बुआ, मेरी बहन, मेरा पापा, मेरा ये आर्य समाज, सब पूरी तरह से आर्य समाज से आच्छादित क्षेत्र। मॉरिशस के अंदर 450 आर्य समाज के भवन है, केवल 12 लाख की आबादी है, छोटी सी आबादी है 12 लाख, और आर्य समाज के भवन है वहां पर 450, यानी मंदिर है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, अनाथालय हैं महिलाओं के लिए, अनाथों के लिए, ये सब चीजें पूरी दुनिया में हर जगह। इसके बाद एक दूर देश चलते हैं लेकर के आपको, दक्षिण, जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी। यही स्थिति फिजी देश में हुई, लेकिन वहां की एक विशेषता बता दूं इन सभी देशों की, वो भी सुन लीजिएगा। क्योंकि हमारे हिंदू जाति में एक समस्या आ चुकी थी, और वो समस्या थी कि समुद्र पार करने वाले को धर्म से भ्रष्ट कह दिया जाता था कि ये तो धर्म से च्युत हो गए, तो समुद्र पार कर लिया, 7 समुद्र पार करने वाला धर्म से च्युत हो गया। अब उन लोगों में प्रचार करने जाए कौन? जब उन लोगों में प्रचार करने को नहीं जाता था तो मुस्लिम प्रचारक उन क्षेत्रों में प्रचार करने जाते थे। और उन लोगों के लिए जो यहां से मजदूर होकर के मॉरिशस गए थे, मजदूर बनकर गयाना सुरीनाम गए थे, मजदूर बनकर फिजी गए थे, उन लोगों के लिए भारत से कोई भी आता था वो उनको लगता था भारत भूमि का देवता आया हमारे बीच, और वो उसी को पूजने लगते थे, उसी को सब कुछ मानने लगते थे। और हमारा इतिहास ये कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के हिंदू, मॉरिशस के हिंदू दिवाली और होली मनाना छोड़ करके रमजान रखने लग गए थे और ईद मनाने लग गए थे। ये मैं नहीं कहता बंधुओं, इतिहास कहता है। जब इस बात की खबर आनी शुरू हुई आर्मी के लोगों के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी वहां जाती थी, वो खबरें लाती थी, तब यहां से प्रचारकों का जाना आरंभ हुआ और एक नई धारा वापस आने लगी। मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम में जो हिंदू ईसाई बन गए थे, वो वापस हिंदू बनाने का क्रम अगर सारी दुनिया के अंदर किसी ने किया है ना, तो उसका संस्था का नाम केवल एक ही है, दूसरा नहीं मिलेगा आपको, उसका नाम है आर्य समाज। अगर इन सारे देशों के अंदर हिंदू विद्यमान है, हिंदी नहीं, हिंदू नाम का कोई धर्म विद्यमान है, तो उसका कारण अगर कोई है तो केवल आर्य समाज है, और नहीं उसके बिना वो विद्यमान नहीं रहता। क्यों? इनके प्रचारक गए नहीं, आर्य समाज के प्रचारकों ने इस भ्रम को तोड़ा और प्रचार करने के लिए उन क्षेत्रों में गए, और उनका लाभ और प्रत्यक्ष लाभ जो दिखा वो मैंने आपके सामने बोला। अब आज फिजी छोटा सा देश है, इतना सा टापू जितना देश, मॉरिशस जितना देश, उस फिजी के अंदर हमारे 20 स्कूल हैं और एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी, जिसको आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी चलाती है। और दुनिया का अनाथालय की मैं चर्चा जब करता हूं तो मैं बताता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय भी आर्य समाज का है। वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के अंदर है, आर्य बेनेवोलेंट होम। लगभग 70 एकड़ में वो बना हुआ है, 70 एकड़ में। और वो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई भारत से व्यक्ति जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए तो जैसे इंडिया गेट के दर्शन करने जाते हैं लोग, वो वहां पर उस अनाथालय को देखने के लिए जाते हैं, और जो भी अपने बनकर डोनेशन देने जाते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन जी जाए, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति जाए, वो भी आर्य समाज की देन थी। उन्हीं अनाथ बच्चों को क्रिश्चियन मिशनरियां क्या बनाती थी, बस उसी को रोकने का काम भारत में नहीं किया, उन दूर देशों में जाकर के वो काम किया आर्य समाज ने। और उसके पश्चात में सुरीनाम दक्षिण अमेरिकी देश है, अगर आपने नक्शे को देखा हो तो अमेरिका के नीचे जो दक्षिण अमेरिका है उसके टॉप पर 4 कंट्रीज हैं, डच गयाना, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना और ट्रिनिडाद, वेस्ट इंडीज जिसको आप बोलते हैं, क्रिकेट की टीम है उनकी बहुत अच्छी वेस्ट इंडीज की। इन सभी देशों के अंदर आर्य समाज की आज पर्याप्त मात्रा में मौजूदगी है, अच्छे अच्छे बड़े भवन हैं, और कहीं कहीं तो कट्टरता इतनी अधिक है, मुझे कभी कभी आता भी है तो कट्टरता इतनी अधिक है, उसको हो सकता है आप अन्यथा ना लें। वो कहते हैं हम आर्य समाज में श्री राम के नारे क्यों लगाएं? अरे जब वो अपने मंदिर में ऋषि राम की जय के नारे नहीं लगाते तो हम आर्य समाज में श्री राम की जय के नारे नहीं लगाएंगे। इतनी अधिक कट्टरता का आर्य समाज भी, हालांकि मैं उसको मैं बहुत अच्छा उपयोगिता नहीं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि आर्य समाज इतनी गहराई से वहां पैठ कर गया, उनके अंदर तक घुस गया, उनको ये समझ में आ गया अगर ऋषि ध्यान और आर्य समाज की विचारधारा ना होती तो हम इन दूर देश में रह करके हिंदू के रूप में नहीं रह सकते।
तो ये तो एक छोटा सा, और उसके पश्चात में अमेरिका की बात करते चले। अमेरिका के बारे में बड़ी बात प्रसिद्ध है कि स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले अमेरिका गए। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी इसमें गलती भी नहीं है, लेकिन उसी समय आर्य समाज के प्रचारक भी भगत राम सहगल भी उस समय अमेरिका में गए पुस्तकें लेकर के आर्य समाज के। वो प्रसिद्ध नहीं हो सके, वो कारण अलग है। और उन्होंने वहां जो प्रचार किया उसका परिणाम सोचिएगा क्या था। उसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका के वासियों में से 2 लोगों ने अपने 2 बच्चों को गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने के लिए भेजा, जो अंग्रेज बच्चे। आप प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं उस समय कि गुरुकुल में पढ़ेंगे मेरे बच्चे। वो बात अलग है कि 3 साल पढ़ करके वो बच्चे लंबे समय तक भारत में नहीं रह सके, वो क्रम टूट गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं उसके प्रभाव का बात आपको बताता हूं। अब मैं आपसे इन बातों को बता क्यों रहा हूं, क्या कारण है? केवल इतिहास बताना क्या? ना, मेरा इतिहास बताना सुनाना केवल कारण नहीं है। अब मैं केवल क्यों बता रहा हूं वो जरूर सुन लीजिएगा, नहीं तो अंत में आप जाके कहेंगे ये तो पहले बताते तो विचार भी करते। अब आप लोग ये विचार करें कि पहले कोई तो गया होगा मॉरिशस में आर्य समाज का प्रचार करने के लिए, कोई तो जरूर गया होगा। तो आज मैं और आप कौन कौन इस बारे में विचार कर सकते हैं कि दुनिया के अभी 37 देशों में आर्य समाज है, 150 देशों में नहीं। और उन देशों में जाने का क्रम कोई व्यक्ति ही करेगा, रोबोट तो नहीं जाएगा। आप और हम इस समय लगभग, जो मैं यहां पर बैठी हुई संख्या देख रहा हूं, लगभग 80% संख्या लगभग उन लोगों की है जो अपने जीवन की बेसिक जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं। आप मन बनाइए, घर में रहने का स्थान अब समय नहीं है। नहीं तो लगेगा कि ऋषिदान की जिम्मेदारी को मेरे दादा ने तो पूरा किया था, पिता ने तो पूरा किया था, मैं शायद पूरा नहीं कर पा रहा। आनंद आपके बच्चों को भी आएगा आपके घर से जाने में। और जब कुछ समय बाद आप घर आएंगे तो आपको भी कुछ समय रहने में आनंद आएगा। हमेशा रहने का वो आनंद नहीं है। समय निकालिए, वानप्रस्थ हो जाइए कि मैं 3 महीने के लिए फिजी जाऊंगा, एक एक घर में जाऊंगा, प्रचार करूंगा। मैं नागालैंड गया, मैं उदाहरण क्यों देता हूं। नागालैंड में जाकर के मैंने 4 अंग्रेज के एक परिवार के 4 लोग थे, बेटा बेटी, मदर और फादर। मैं ये हैरान था कि नागालैंड कोई घूमने का स्थान नहीं है, एक गांव के अंदर 4 लोग आए हुए हैं। मैं हैरान था, मैंने कहा यार ये घूमने की जगह तो है नहीं, यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं, कुछ भी मतलब कुछ देखने के लिए नहीं है वहां पर। फिर ये क्यों आए, पता किया, वहां एक चर्च है। उस चर्च ने धार्मिक टूरिज्म चालू किया हुआ है। धार्मिक टूरिज्म में वो अमेरिका के परिवारों को स्पॉन्सर करते हैं टिकट, और वो 1 साल भारत में लगाते हैं, और अनजान जगहों पे घर घर जाकर के कहते हैं कि ईसा की फोटो रखो, बाइबल रखो। मेरे घर में आकर के एक अंग्रेज परिवार पूरा बैठे कि मैं आपके साथ आधा घंटा बिताना चाहता हूं, ये लीजिए बाइबल प्लीज पढ़िए, ये ईसा का फोटो लगाइए, हो सके तो क्रॉस पहनिए, ना इच्छा हो तो रहने दीजिए, रखिए। मैं रखूंगा कि नहीं बोलिए, फेंकूंगा तो नहीं। आर्य समाजी होने की बात मत करिए, असामान्य व्यक्ति की बात करिए। रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। वो परिवार एक एक घर जा रहा था, एक एक झुग्गियों में जा रहा था, उनके हाथ में बाइबिल थी, और वो हर घर के अंदर बाइबिल देते जा रहे थे कि यही तुम्हारी सुख और समृद्धि का कारण बनेगा। बस उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो किसी से कुछ नहीं कहते थे। इतना मैं सोच रहा था, अमेरिका से चढ़ करके एक आदमी पूरे परिवार को लेकर के नागालैंड के गांव गांव में प्रचार कर रहा है, ये हिंदू जाति बचेगी कैसे? कौन सा तरीका आपके पास इसको बचाने का? मुझे नहीं। अगर हम घर में बैठे रहे, वो अमेरिका से आकर के हमारे देशों के अंदर हमारे भाइयों को ईसाई और मुसलमान बना गए, तो बोलो जीने के लिए आपको स्थान कहां मिलेगा? इसलिए मैं बोलता हूं, नहीं जा सकते आप अमेरिका, मत जाइए। नहीं जा सकते सूरीनाम, फिजी, मत जाइए। कुछ समय के लिए भारत के ही राज्यों में आज बड़ी आवश्यकता। आप कहिए ना कि मैं 1 महीने के लिए नागालैंड में रहूंगा, रहूंगी, सीमित साधन में रहूंगी, एक एक परिवार में जाकर के यज्ञ कराऊंगी। ना जाने आपके करने से, आपके जाने से कितने परिवारों के अंदर वैदिक धर्म की ज्योति जागृत हो जाए। मुझे नहीं पता कितने परिवारों में ज्योति जागृत हो जाए। आखिर आपके परिवार को भी किसी ने आर्य समाज के साथ जोड़ा होगा, अपने आप नहीं जुड़ा कोई ने, किसी ने जोड़ा। किसी गुरुकुल ने जोड़ा, किसी स्कूल ने जोड़ा, किसी टीचर ने जोड़ा। क्या थोड़ा सा और आगे चल पड़ते हैं। तो मेरा निवेदन है, मेरी बात को सुनने के बाद अपने मन में भाव पैदा कीजिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तब तो मेरे इस इतिहास सुनाने का लाभ है। अब एक इतिहास की ऐसी घटना जरूर आपके सामने रखूंगा। महती मन बना रही है, पक्का मन बना लीजिए, चिंता ना करिएगा, पूरी व्यवस्था हम करेंगे, ऐसा नहीं है। वहां आपके रहने की, भोजन की व्यवस्था हमारी। सुबह उठिए, तैयार होइए और चल पड़िए एक एक घर के अंदर। वो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, हमने जाना छोड़ दिया, दूसरे उनके घरों के अंदर चले गए। एक नाम आपको सुनाता हूं, बड़ा आनंद आएगा कैसे आर्य समाज के साथ एक ऐसा काम जुड़ गया। आप में से किसी को मालूम है सेब की खेती भारत में किसने शुरू की?
एप्पल जो आप खाते हैं बड़े चाव से डेली, एन एप्पल ए डे। हाँ जी, आप में से मालूम था किसी को? तो समझ लीजिएगा ये भी आर्य समाज की विशेषता है कि भारत के अंदर एप्पल लाने का श्रेय भी आर्य समाज को ही है। एक आर्य समाजी था सत्यानंद स्टोक्स, और वो आर्य समाजी कहां से आया था? अमेरिका से आया था, यहां से नहीं था। जैसे आचार्य जी ने बताया, छोटी सी कहानी सुन लीजिएगा। क्यों सुनाता हूं? क्योंकि व्यक्ति का जीवन आर्य समाज का प्रचार करता है। मेरा भाषण नहीं करेगा, मेरे मंत्र पाठ नहीं करेंगे, मेरी व्याख्या नहीं करेंगे, मेरी पुस्तक नहीं करेंगे, मेरा जीवन करेगा। सत्यानंद स्टोक्स, जिसका नाम था सैमुअल स्टोक्स। सैमुअल स्टोक्स का जन्म होता कैलिफोर्निया के अंदर, और कैलिफोर्निया से केवल ईसाई धर्म के प्रचार की इच्छा को लेकर के वो पादरी बनकर के, जीवन छोड़ करके मैं विवाह नहीं करूंगा, पादरी बनकर के भारत आता है। कब? 1900 में आसपास भारत आकर के वो बंबई उतरता है, और बंबई में उसको गर्मी लगती है क्योंकि अमेरिका से आया था तो गर्मी थी। उसने अपने जो सीनियर थे उनसे कहा कि मुझे कोई ठंडे स्थान बता दीजिए, मैं वहां प्रचार कार्य करूंगा। बोले ठीक है, आप हिमाचल जाइए। हिमाचल का जिम्मा उनको देकर के और लेप्रोसी मिशन की उसको कमांड देकर के हिमालय में भेज दिया, और इन्होंने शिमला जाकर के अपना स्थान बना लिया। शिमला जाकर के जब स्थान बनाया तो वहां पर एक प्लेग का एक वो दौर चल गया, जब प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैल गया तो इनके लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। प्लेग फैलेगा, हम दवाई देंगे, उसको कहेंगे ईसा ने भिजवाई दवाई तो क्रिश्चियन बन जा। तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी, उनका चलो भी सेवा के लिए चल पड़ो। तो सैमुअल स्टोक लिखते हैं कि मैं जब सेवा कार्य कर रहा था तो हम घरों में जाते थे, देखते थे बीमार है, उसको दवाई देते थे, परिवार को कहते थे ईसा का नाम लो, क्रॉस पहनो, बाइबल रखो अपने घर में, ठीक हो जाएगा। जो ठीक हो जाता था हमारे दवाई देने से, वो समझता था ईसा ने ठीक किया है, ईसाई बन जाता था, और हमारी संख्या दिनों दिन ऐसे अनेक कारणों से बढ़ रही थी। बोले एक घर में जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक बीमार आदमी अकेला पड़ा है। फिर हमारे साथियों ने कहा कि इनके घर में तो सब इसको छोड़ के जा चुके हैं और ये मर जाएगा, ये तो मर जाएगा, बाकी सब छोड़ के जा चुके, तो ईसाई कौन बनेगा? छोड़ो किसी और घर में चलते हैं, ईसाई बनने वाले होने चाहिए ना वहां पर, ये तो नहीं बनेगा। चले गए छोड़ करके। शाम को पता लगा कि जिस घर को छोड़ करके आए थे उसको एक व्यक्ति ने ठीक कर दिया है। वो कहते कैसा ठीक कर दिया? वो तो ठीक होने लायक नहीं था। पता लगा महात्मा हंसराज जी के गांव में जन्मा एक पंडित रुलिया राम। पंडित रुलिया राम जी की टोली भी यार उनका सेवा भाव करती हुई, सेवा कार्यों को करती हुई घूम रही थी। जब वो पंडित रुलिया राम उनके घर पर पहुंचते, सुनिएगा अपने आप में, आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो वेद का ज्ञाता नहीं हूं, मैं कैसे आर्य समाज का प्रचार करूंगा। पंडित रुलिया राम भी को बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, सेवा की भावना गजब के मन में थी। देखा, अरे कमाल, ये तो उसके गले में बहुत बड़ी गिल्टी थी, यहाँ पर आपने सुनी होगी। सुन का गिल्टी देख करके कहा, डॉक्टर को बोला, बोले नहीं है, खत्म है डॉक्टर, तो क्या करें? हम करेंगे। चाकू छुरी कुछ ना मिला, उस मटी गिल्टी को चादर ढक करके, सेक करके, अपने मुंह से काट करके, उसका पस बाहर फेंक करके उसके ऊपर पट्टी करने का उदाहरण आर्य समाज के सिवाय दुनिया में और किसी व्यक्तित्व का मिल जाए तो जरूर ढूंढ करके बताइए, बिना किसी स्वार्थ के। देखिएगा, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। सैमुअल सोचता है हम तो स्वार्थ के कारण सेवा कर रहे थे, आखिर इसको कौन सी बात प्रेरणा दे रही थी? इसको पैसा मिलने वाला नहीं था, इसको कहीं से कोई इस तरह का प्रेशर नहीं था कि इन लोगों को ईसाई बनाओ। इसके मन में कौन सी भावना काम कर रही है, जानना चाहिए। मिलने के लिए पहुंच गया, बातचीत करी, आगे बढ़ती गई। बोला मेरे जीवन में तो केवल ये सत्यार्थ प्रकाश है जिसके कारण से मेरे जीवन में भाव पैदा हो पाए। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते? मंगवा करके दूंगा। मंगवाई, दी, पढ़ी, जीवन बदल गया। वो एक व्यक्ति जो सोचता था कि मैं हिमालय की हर चोटी पर रोम का झंडा लगा देखूं, वो लिखते हैं मैं जब हिमालय पहुंचा तो मेरे मन में अंदर भाव था कि मैं कब हिमालय की सब चोटियों के ऊपर रोम का झंडा लगा हुआ माफी चाहूंगा, क्रॉस लगा हुआ देखना चाहता हूं। आज उसके अंदर एक परिवर्तन हो रहा था। वो परिवर्तन भी कैसा गजब का, ईसाई पादरी जो ईसाई बनाने के लिए यहाँ पर आया था स्वयं हार चुका था। किससे? ऋषिदान की विचारधारा से, ऋषिदान के एक सेवक से, ऋषिदान की एक ऐसी कृपा से जिसके कारण से एक पंडित रुलिया के अंदर सेवा का भाव बढ़ चुका था। बोले पंडित जी मैं जीवन बदलना चाहता हूँ, मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, आर्य बनना चाहता हूँ। बोले बनिए ना। तो कहते मैं नाम क्या रखूं? बोले जैसे आपकी इच्छा। तो बोले क्योंकि मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके आर्य समाजी बना हूं, आर्य बना हूं, इसलिए मैं अपना नाम सत्यानंद रखना चाहता हूं, क्योंकि सत्य को पढ़ करके मैं बना हूं। तो सत्यानंद आर्य नाम रख लिया। 3 दिन बाद फिर से आए,
बोले मैं एक परिवर्तन चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मैं स्टोक्स रखना चाहता हूँ, आर्य नहीं रखना चाहता। बोले क्यों? बोले लोग पूछेंगे नहीं, अगर मेरे नाम के आगे सत्यानंद स्टोक्स लिखा होगा तो लोग पूछेंगे कि पंडित जी ये सत्यानंद स्टोक्स का क्या मतलब, तब मैं बताऊंगा कि मैं ईसाई था और अब आर्य बन गया हूं। लेकिन मेरे पिताजी की पहचान मैंने नहीं छोड़ी है। उनकी माता जी ने जो ओटिस कंपनी है, आपकी तो डिफेंस कॉलोनी में बहुत बिल्डिंग्स में ओटिस की लिफ्ट लगी होगी, तो ओटिस एंड स्टोक्स ये कंपनी थी अमेरिका की, कैलिफोर्निया की, उस कंपनी के मालिक थे उनके पूज्य पिताजी। उनकी माता जी ने कहा जब तूने अमेरिका वापस आना नहीं तो तू शिमला में जगह खरीद ले। तो शिमला में सारा पैसा, उनकी संपत्ति जो उनका हिस्सा बनता था, वो शिमला में भेजा। 200 एकड़ की जगह खरीद के कैलिफोर्निया का बीज आया और उसी सेब की खेती करके उन्होंने पूरे हिमाचल में वो सेब फैलाया। आज अब घर जाकर के आप भोजन नहीं है, तो भोजन करने के बाद जब आप घर जाएंगे तो मोबाइल पे जरूर देखिएगा, सेब का भारत में लाने वाला। मेरी बात गलत निकले तो अगली बार मत कहना। वो सेब को फैलाने वाला, और फिर वो व्यक्ति आर्य समाज का जिस प्रकार से प्रचारक बना और अपने घर में यज्ञशाला बनाई। आज उस यज्ञशाला की फोटो में अभी भाई साहब को भेजूंगा, अजय जी को, वो आपके ग्रुप में भेजेंगे। इतनी सुंदर यज्ञशाला लकड़ी की आज भी शिमला के अंदर विद्यमान है। उनके घर के अंदर बहुत बड़ा घर है। विद्या स्टोक्स, आपने नाम जरूर सुना होगा। विद्या स्टोक्स कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी, उनका पूरा का पूरा परिवार, लेडी थी विद्या स्टोक्स, उनकी बहू थी। वो अपने घर के 5 बच्चे थे, सत्यानंद बन के सब बच्चों के नाम बदले, सब बच्चों के ईसाई नाम से हिंदू नाम रखे, अपने घर में यज्ञशाला बनाई। और नियम क्या बनाया वो सुनिएगा, मजेदार नियम था। यज्ञशाला में यज्ञ करने के पश्चात भोजन बनना शुरू होगा, खाया नहीं जाएगा। बोले बन गया तो कोई खा जाएगा। इसलिए यज्ञशाला में यज्ञ होने के पश्चात ही घर की माता भोजन बनाने बैठेगी, उससे पहले बनाएगी नहीं। जब बनेगा नहीं तो खाएगा कैसे कोई? और ये नियम लगातार उनके जीवन के बाद लंबे समय तक चलता रहा। यज्ञशाला अभी भी विद्यमान है। बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट बोली कारीगरी के साथ में लकड़ी की बहुत सुंदर यज्ञशाला बनाई हुई है। स्कूल बनाया, गरीबों के लिए स्कूल बनाया, एक आर्य समाज मंदिर बनाया, यज्ञशाला बनाई और पूरे जीवन पर प्रचार। किसका कारण था? बोलिए कौन कारण था? केवल, और कोई नहीं। अब एक चीज और छोटी सी बोल करके मुझे मालूम नहीं, मैं भाई माफ करना, मैं और आपकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं टाइम भी देख लूँ जरा है अभी, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं गया मैं, निकट ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं। ये तो मैंने एक उदाहरण आपको इसलिए दिया ताकि आप उस समय के लोगों के जीवन का आम व्यक्ति के ऊपर प्रभाव देख सकते हैं, किस कदर प्रभाव था। एक व्यक्ति केनिया में गए जो जिनका नाम था मेहता। क्या नाम था ना? जय मेहता के दादा, आपने नाम बिल्कुल ठीक पकड़ा है, जूही चावला जी के ससुर। वो गए केनिया में और आर्य समाज का जो प्रभाव भारत में चल रहा था, काम वो केनिया में भी चल रहा था। तो केनिया में एक छोटा सा कमरा लेके नैरोबी के अंदर लड़कियों को पढ़ाने का काम चल रहा था। वो लड़कियों के पढ़ाने के काम, अरे ये लड़कियां यहाँ पे इकट्ठी हैं क्या? वो कैसे? उन्होंने पूछा क्या है? बोला बोले हम कन्याओं को पढ़ाते हैं। लड़कियों को पढ़ाते हो? कौन लोग हो आप? बोले हमारे समाज के लोग हैं, हमें आदेश है कि बच्चियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ। इतनी सी जगह में? बोले जितना हमारे पास साधन है उतने में पढ़ाते हैं। अगले दिन आए गाड़ी लेकर के, बोले मैं आपको 20 एकड़ जमीन दान देना चाहता हूं, शर्त एक है कि आप 1 साल के अंदर इस पे विद्यालय खड़ा करेंगे। आर्य समाजी लग गए, जैसे आज अजय जी लिस्ट बना के लगे हुए थे कि ये कर्जा लाओ कर्जा लाओ। पहले अपना दिया, फिर दूसरे से मांगा, तीसरे से मांगा। 1 साल के अंदर कन्या महाविद्यालय खड़ा कर दिया नैरोबी के अंदर। और उन्होंने कहा अगर आप 1 साल में कन्या महाविद्यालय खड़ा कर देंगे तो मैं 20 एकड़ जमीन और दान दूंगा नैरोबी के अंदर। अपना वादा निभाया, 20 एकड़ जमीन और दान दी। वहां पर भी 3 विद्यालय आज भी चल रहे, नैरोबी के अंदर 5 विद्यालय इस समय आत्मा के चलते हैं। फिर वो युगांडा गए कंपाला नगर के अंदर, कंपाला में कहा अगर आप आर्य समाज का काम यहाँ करना चाहते हो तो 20 एकड़ जमीन यहाँ दूंगा। फिर उन्होंने 20 एकड़ जमीन कंपाला के अंदर दान दी और बड़ा शानदार विद्यालय, आज इतना शानदार ऐसा लगता है विश्वविद्यालय का भवन है। लगभग जमीन से लगभग 23-24 फुट ऊंचे बिल्डिंग शुरू होती है उसकी। मतलब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं रोड टॉप बिल्डिंग उन्होंने बनाई। वहां पे आर्य समाज का काम शुरू हो गया। आर्य समाजी नहीं थे, कतई भी नहीं थे, लेकिन प्रभाव आर्य समाज के कार्यों का देख करके जीवन बदल गया और सारा कुछ उन्होंने। उसके बाद तो एक दान की तो एक लंबी श्रृंखला, नहीं जाता उस तरफ, थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की बात बताता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन थे राउत तिलारा,
उन्होंने देखा छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर कन्याओं को पढ़ाया जा रहा है। अरे कन्याओं को पढ़ाने का काम करते हो आप लोग? हाँ, तो कुछ बड़ा काम करो ना। बोले हमारे पास साधन नहीं है, जितना है इतना करते हैं। उस व्यक्ति ने 1920 के अंदर आर्य समाज को शायद दुनिया का सबसे बड़ा दान दिया था। 2600 एकड़ भूमि, 2600 बीघे, मैं भूल नहीं रहा हूं, चिंता ना करिएगा। 2600 एकड़ भूमि रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ में दान की, केवल कन्याओं की शिक्षा के लिए। क्यों दी? क्योंकि आर्य समाज वो काम कर रहा था जिसको चाहते तो सब थे, करने का साहस किसी के अंदर नहीं था आर्य समाज के सिवाय। यही कारण था, दान देने वाले खूब लोग थे, करने वाला आर्य समाज था। जी 2600 एकड़, 26 है, तो मेरे ख्याल से तो इतनी नहीं होगी डिफेंस कॉलोनी, 2600 एकड़ नहीं होगी, बहुत बड़ी 2600 एकड़। तो खैर मैं अब इस तरफ नहीं जाता हूं। क्यों? मैंने आपको केवल इसलिए बताया, दुनिया में जब आर्य समाज फैला तो आर्य समाज के कार्यों के कारण से फैला, आर्य समाजियों के तप के कारण से फैला, आर्य समाजियों के अपने जीवन की सच्चाई के कारण से फैला। मैं अभी नाम ही पूछ रहा था आदरणीय अजय जी से, माननीय स्वामी जी महाराज जिनके आप सुपुत्र हैं भाई आनंद जी, उनके, मैं जब यहाँ पर आकर के बैठा, मैंने जूते नहीं पहने थे, मैंने सोचा जूते नहीं पहने, तो यहाँ करके देखा सबने पहने थे। भाई साहब ने कहा ले आओ, मैं कहा नहीं अब नहीं अच्छा लगता। उन्होंने ये छोटा सा ये टुकड़ा कालीन का मंगवाया कि भैया आप इसके नीचे पैर रखें, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर ये जो मानवीय भावना चल रही है, ये मानवीय भावना में अंदर बैठा कल्पना कर रहा था, इनकी दी हुई नहीं है, इनके पूज्य पिताजी के संस्कार, इनके पूज्य दादाजी के संस्कार, उसका परिणाम है कि उनके अंदर ये मानवीय भाव चल रहा है। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो क्यों कहते ले आओ, बैठा हूं तो बैठा हूं, कोई ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन मैं विचार कर रहा था ये संस्कार आखिर पैदा कहां से हुए? ये पैदा ऋषि दान की प्रेरणा और कृपा का परिणाम है। इसको अपना सौभाग्य मान के चलिएगा। यही तो मेरे जीवन का सौभाग्य, और मेरे जीवन का सौभाग्य है क्या? बस इसी को आगे बढ़ाइएगा। एक और नाम आज आपको बताऊंगा जो आपको लगेगा नहीं विनय जी गलत कह रहे हैं, जिया उल हक, नाम सुना जी? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिया उल हक के पूज्य पिताजी आर्य समाज के सन्यासी बन गए थे, तो अजीब लगेगा ना? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। 1947 में जब सब लोग छोड़ करके गए तो जिया उल हक के पिताजी, क्योंकि उससे 2 साल पहले आर्य समाजी बन चुके थे और अपने समाज द्वारा थोड़ा अलग कर दिए गए थे, तो उन्होंने 1947 में संन्यास धारण कर लिया। और संन्यास धारण करने के पश्चात में वो प्रचारार्थ घूमते रहे और उनको फिर आश्रय दिया उन जयदेव जी ने, जिनकी चर्चा मैंने राजकोट वाले अभी की आपसे। ये बात ना खुलती अगर देश के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में ना बनते। 1977 में जब वो देश के विदेश मंत्री बने और जिया उल हक उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो जब ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए, उन्होंने कहा कि मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे पूज्य पिताजी की जानकारी मुझे नहीं हो पाती है, इतना मुझे मालूम है कि वो आर्य समाज से जुड़े थे। तो देश के विदेश मंत्री ने आकर के सत्ता अपनी थी, पूरी सीबीआई को इस काम के लिए लगाया और सीबीआई की पूरी टीम रन करते 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 आर्य समाज मंदिर मार्ग पहुंची सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली में एकदम लगता था ना कि हेड ऑफिस कहाँ है। मंदिर मार्ग से उनको पंडित फूलचंद शर्मा सोनीपत वालों को पता मिला। पंडित फूलचंद शर्मा के घर में उन्होंने, फूलचंद शर्मा जिंदा थे उस समय, फूलचंद शर्मा जी ने बताया जिनकी आप बात करते हैं उनको मैं देवराला गांव हरियाणा के अंदर अंतिम चिट्ठी देकर के उनके घर पे भेजा था रहने के लिए। फिर वो उनकी टीम वहां पर पहुंची और वहां पर जब सारी बात का पता लगाया तो जो उनके रोजाना पैर दबाया करते थे पिताजी ने ये नहीं बताया था कि ये वो हैं, केवल इतना बताया था कि आपने इनकी सेवा करनी, घर में इनके आने जाने की व्यवस्था रखनी, जहां प्रचार करने जाना चाहे जाएं। तो उनके घर तक जब टीम पहुंची और सारा चिट्ठा खुला, तब जाकर के बात सामने आ पाई कि आर्य समाज का इतना बड़ा तप, इतना बड़ा प्रभाव, देश के राष्ट्रपति का पिताजी जाता, वो आर्य समाजी बनकर के, देश का सन्यासी बनकर के आर्य समाज का प्रचार करने के लिए गली गली घूम रहा है। किसका प्रभाव था? अद्भुत संस्था है आर्य समाज बंधु, अद्भुत। हमारे अपने कार्यों से कुछ बदनामी मिली हो तो वो कारण मैं हो सकता हूं, लेकिन आर्य समाज के जिन लोगों ने उदाहरण देता चला जाऊं, इस गाथा को लंबी करता चला, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक सीमा तक किसी चीज को कहने में उसका लाभ होता है, उसके बाद उसकी असीमित व्याख्या करने में आनंद की जगह। लेटेस्ट अटलांटा में मिला है, आज भी लोग जो अटलांटा में आपको जमीन मिली है। हाँ, तो मैं थोड़ी सी चर्चा शुरू कर दूं कि इस समय भी आर्य समाज अब कोई कमजोर मोड़ पर नहीं खड़ा बंधु। अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो 2018 का हुआ, जिसमें आपका पूरा आशीर्वाद मिला, वो अगर उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें तो 4 दिन तक चलने वाला निरंतरता का सम्मेलन,
जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पैसे देकर के, किराया लेकर के बुलाया गया हो। अपने दान देकर के व्यक्ति अपना पैसा देकर के जमीन पर सोने के लिए आ रहा है, बिना किसी स्वार्थ के आ रहा है। अगर ऐसा सम्मेलन आप किसी बाबा को छोड़ दें, आप नाम दान लेने के चक्कर में और ना जाने किस पाखंडों के कारण से, एक बुद्धिमान, एक वैज्ञानिक कौम जो विज्ञान के साथ तोल करके चलती है, ये ठीक है ये गलत है, ये कैसे कर दिया आपने, ये कहने वालों की लाखों की संख्या अगर आधुनिक काल में इकट्ठा हो रही है। और इतना बड़ा सम्मेलन जब हम राजनाथ सिंह जी को कहने के लिए गए कि अंतिम दिन आप आइएगा, तो कहने लगे विनय जी अंतिम दिन तो तोते बोला करते। भाई अंतिम दिन अब क्या हो गया, राष्ट्रपति जी आ गए, उस समय शो होता है, बाद में कौन होता है वहां पर। मैंने कहा कि निश्चित रहिएगा, जितनी जवानी पहले दिन थी समारोह के अंदर, उतना ही ताजगी अंतिम दिन, उससे कुछ अधिक मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। जब वो आए तो कह रहे हैरान हूं मैं तो आर्य समाज के स्वरूप को देख करके। बंधुओं, कोई निराशा की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उदाहरण देता हूं, म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर दुनिया का सबसे सुंदर आर्य समाज मंदिर 3 है दुनिया के, उनमें से एक तो बर्मा के मांडले शहर के अंदर है। अगर आपका जाना हो कभी तो थोड़ा सा रूट डाइवर्ट करके बर्मा का आर्य समाज मंदिर देख के जाइएगा। 7 मंजिल ऊंचा, 7 फ्लोर्स, 2 नीचे 5 मंजिल ऊपर, बड़ा एसी पूरा आर्य समाज मंदिर, शानदार। और दूसरा दुनिया का सबसे सुंदर आर्य समाज मंदिर है, वो है सूरीनाम के अंदर, जो सबसे गरीब देश माना जाता है। सूरीनाम के अंदर दुनिया का सबसे सुंदर आर्य समाज मंदिर है। नेट पे डाल करके देखिएगा, आर्य दिवाकर, इतना सुंदर कि उसके फोटो ताजमहल की तरह दिखते हैं बस अड्डों पर। जब आप जाते हैं ना सूरीनाम, तो एक जो स्मारिका के लिए फोटो लोग खरीदते हैं 5-5 रुपए 10 रुपए कार्ड के रूप में, तो वहां आर्य समाज मंदिर का वो फोटो इतनी सुंदर यज्ञशाला वहां पर मिलती है। अब नया रूप देखिएगा, म्यांमार के अंदर बहुत बड़ा एक सेंटर बनने जा रहा है आर्य समाज का, बर्मा के अंदर, जहां हम कहते थे आर्य समाज खत्म हो गया। दूसरा एक बड़ा सेंटर बनने जा रहा है अटलांटा के अंदर आर्य समाज का। तीसरा अपने भारत के अंदर पंचकुला के अंदर लगभग 55 एकड़ में आर्य समाज का एक बहुत ही बहुउद्देशीय, बहुत सुंदर बहुउद्देशीय केंद्र, जिसको आप ब्रह्म कुमारी का सेंटर कह सकते हैं, जैसे उनका अपना है, हमारा अभी तक नहीं था अभी तक। तो वैसा सेंटर आपके अपने देश के अंदर पंचकुला, चंडीगढ़, यहाँ से केवल 3-4 घंटे की ड्राइव है, बहुत सुंदर वहां पर बनने जा रहा है। नई से नई संस्थाओं का बनना, नए से नए कार्यक्रमों का आगे बढ़ना, नए से नए ऊर्जावान नौजवानों का आगे आना, इसलिए कोई निराशा की बात नहीं है। आपसे मेरा अंतर्मन एक ही अनुरोध है, उत्साह रखिए। आर्य समाज को, कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास हर प्रकार के साधन मौजूद हैं। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा साधन है आपके पास में आर्य समाज के काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो है आपका मोबाइल। अभी आपने 1 मिनट कहा बहन जी को कि जी एक लिंक भेज दीजिए, उस लिंक को देखने के लिए 200, 300, 400 लोग जितने भी जुड़े होंगे जुड़ गए। आपका क्या गया, केवल आपने बटन दबाया, लिंक पहुंच गया। इसलिए बंधुओं, आज आपके पास ये जो हथियार है, इसका पूरा उपयोग कीजिए। जितने सज्जन यहां बैठे, अपने मन में भाव बनाइए। आज दुनिया के अंदर गिना देता हूं, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, हाँ पाकिस्तान की बात में थोड़ा सा करना भूल गया, पाकिस्तान के अंदर आर्य समाज मंदिर 4 हैं जो वर्किंग में हैं, जिनके अंदर साप्ताहिक सत्संग, वेद कथा, विद्यालय सब चलते हैं। सिंध प्रांत के अंदर, कंदकोट शहर के अंदर आज भी चलते हैं। कल भी उनकी पूरी पोस्ट आई हुई थी कि आर्य समाज मंदिर, लेकिन उर्दू में चलते हैं, सिंधी और उर्दू लैंग्वेज को उपयोग करते हैं, मंत्र संस्कृत में लिखते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, बर्मा के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, सिंगापुर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के 4 शहरों में आर्य समाज मंदिर बन गए, ब्रिस्बेन में भी, सिडनी में भी और मेलबर्न में भी, और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में और फिजी के तो हर गांव के अंदर आर्य समाज मंदिर है। इधर आज ये यूरोप में जरूर कमी है भाई साहब, और आप जैसे परिवारों के बच्चे अब जहां जहां रहते हो उनको इकट्ठा कीजिए। एक बेटा जर्मनी में रहता है, एक बेटा बेल्जियम में रहता है, फ्रांस में रहता है, सबको इकट्ठा कीजिए। उनके माध्यम से अब वहां पर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हॉलैंड के अंदर और लंदन के अंदर 2 देशों में आर्य समाज मंदिर फिजिकली भवन बड़े बड़े बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा भवन हॉलैंड के अंदर है। उसके नीचे चलेंगे तो तंजानिया में, जंजीबार में, ईस्ट अफ्रीका यानी केनिया में, युगांडा में और दक्षिण अफ्रीका में और मोजाम्बिक में और मॉरिशस में, ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में आर्य समाज है। और दक्षिण अमेरिका में चलेंगे तो गयाना में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में, और एक और छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, और वेस्ट इंडीज, इन देशों में आर्य समाज है। और कनाडा में और अमेरिका में, इन देशों में पर्याप्त स्थानों पर बड़े बड़े भवन आर्य समाज मंदिर बने हुए हैं। तो मैंने जी मैं आप कहने वाला था आज आपको, तो
घाना में जैसे आपकी इच्छा पैदा हुई, आपके परिवार के लोग वहां रहते हैं, बस एक इच्छा पैदा करें, मैंने बड़ा व्यापार खड़ा किया, मैंने बड़ी धन संपत्ति खड़ी करी, मैं अपने जीवन में एक आर्य समाज मंदिर बना करके जाना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बल पे एक आर्य समाज मंदिर बना देते, लेकिन आज परमात्मा ने ये ऊर्जा सबको दी है कि छोटा या बड़ा, किसी गांव में बनाइए ना छोटा आर्य समाज मंदिर, किसी गांव में बनाइए छोटी यज्ञशाला, लिखा होना चाहिए मेरे पिताजी ने जो मुझे प्रेरणा दी, संस्कार दी, मैं उसके नाते उसको यहाँ समर्पित कर रहा हूँ। छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, सारी दुनिया में 200वें वर्ष आने वाला महर्षि दयानंद के जन्म का, आर्य समाज के 150वां वर्ष आने वाला है। सारे लोग मिलकर के आज जितनी मजबूती से आर्य समाज के कार्य को दुनिया में बढ़ा सकते हैं, शायद हमारे पूर्वजों के पास इतनी ताकत नहीं थी, भावना हमसे 100 गुना ज्यादा थी। आज साधन हमारे पास 100 गुना ज्यादा है, और मुझे लगता है देने वाले भी हमें कम नहीं है, हमारे ऊपर दुनिया का विश्वास ज्यादा है। तो आज अपने मन में संकल्प ले लीजिएगा कि मैंने आगे आने वाला बचा हुआ जीवन जो है ना, वो आर्य समाज के प्रचार प्रसार में, इसके विस्तार में, इसके आगे बढ़ाने में और नए लोगों तक इसको पहुंचाने में, मेरी बात कोई माने ना माने, मेरी बात कोई सुने ना सुने, मेरा काम उस तक बात को पहुंचाना है, मेरा काम पहुंचाने तक सीमित है। बाइबल बांटने वाला जानता है ये पढ़ेगा नहीं, बाइबल बांटने वाला जानता है ये हिंदू है, शायद इस पर विश्वास ना करे, लेकिन वो एक बात जानता है, एक बार इसके घर में चली गई बाहर नहीं आएगी। आप भी सोचिए, मैं हर साल 200-300 सत्याग्रह प्रकाश बांटा करूंगा, किसी के जीवन में तो परिवर्तन आएगा आएगा। मत सोचिए पढ़ेगा नहीं, मेरा काम है भी नहीं पढ़ाना, मेरा काम देने तक ही सीमित है। उतना कीजिए जितना मैं कर सकता हूं, जितना मेरा अधिकार है उतना कीजिए। ईश्वर करे आप सबके माध्यम से जितना इस सदी तक आर्य समाज का प्रचार और विस्तार हुआ, आने वाले 100 सालों में आर्य समाज इससे और द्रुत गति से फैलेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। लेकिन सुनना और सुनाना, अब एक क्रम पूरा हो गया आपका, कौन सा हुआ है? केवल सुनना, और आधा रह जाता है सुनाना। तो यहां से जाकर के काम शुरू होता है। लोगों का मंदिर में आने से काम खत्म हो जाता है, आर्य समाजियों का मंदिर में आने से काम शुरू होता है। यही अंतर है। लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, कहते हैं हो गया काम जी, सारा काम हो गया, आज तक हो गया, मुक गया आज। लेकिन आर्य समाजियों का काम तो आने पर, सुनने पर फिर इच्छा पैदा होती, क्या ना मैं कर दूं। अपने नौकर को, अपने पड़ोस में काम करने वाले किसी सब्जी वाले को, अपने किसी रिक्शा वाले को, किसी से जो आपके आसपास जो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में समय होता है, दीजिए ना पुस्तक भाई पढ़ा कर। अपने ड्राइवरों को पुस्तक दीजिए। सबसे ज्यादा समय 2 लोगों के पास है आज के समय में, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास में और ड्राइवर्स के पास में। आपको ऑफिस छोड़ा, पूरे दिन गाड़ी में खाली बैठा है, मोबाइल देखता है, आप पुस्तक दीजिए ना उसको। मत सोचिए पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पर दीजिए। ये 2 चीजें, 2 लोगों को दी हुई चीजें निश्चित रूप से उन लोगों के वर्ग को आपके आसमान मंदिर में आने के लिए प्रेरित करेंगी, और ना जाने किसके जीवन का परिवर्तन मेरे छोटे से काम से आ जाए। और मैं भी आर्य समाज का सच्चा सिपाही कहला सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातें कहने का अवसर आपके बीच में मिला है, और आगे चल करके हम सब मिलकर के एक अकेला तो दयानंद का भी इंतजार नहीं करना भाई। एक दयानंद जरूरी है, अभी वो दयानंद मैं ही हूँ। मैं हो सकता है 2% दयानंद रहूंगा, 3% बनूंगा, 4% बनूंगा, 8% बनूंगा, लेकिन किसी ना किसी रूप में, कुछ ना कुछ अंशों में मैं दयानंद बनकर के आर्य समाज का काम करूंगा। किसी पे निर्भरता मत देखिएगा, वो तो नहीं करता, वो तो नहीं कहता, नहीं कहेगा कोई भी। दयानंद को भी किसी ने नहीं कहा था, मेरे अंदर स्वतः ऊर्जा उठेगी, ईश्वर का काम है, करूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा उसको करता जाऊंगा। इन शब्दों में पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद।